हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। इस लेक्चर में हम लोग सौर मंडल दैट इज़ सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव फार्म के ही हैं। और यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चनों को सेट वाइज अरेंज किया हुआ है, जैसे कि हर सेट में, जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ सेट 1 लिखा है, तो जितने भी सेट होंगे उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो पूरी पीडीएफ में अप्रॉक्सीमेटली जो है 100 क्वेश्चन हैं और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 100 नहीं 200 क्वेश्चन है पूरी पीडीएफ में। ये जो वीडियो बनेगा 2 पार्ट में बनेगा, पहला पार्ट आज बनेगा और नेक्स्ट जो है पार्ट होगा उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और सेट वाइज है तो प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 सेट कंप्लीट कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है सौर मंडल की खोज किसने की हुई थी। तो सौर मंडल की खोज किसने की हुई थी? कॉपरनिकस ने की हुई थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कौन से घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह ग्रह कहलाते हैं, दैट इज प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट हम लोग पढ़ते रहेंगे, फटाफट क्वेश्चन एक एवरेज और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर तो हो जाएगा, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया हुआ था? तो ग्रहों की जो गति थी उनका जो है नियम किसने प्रतिपादित किया हुआ था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे और ये अब इस समय कितने हैं? 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले अगर जो भी यहाँ पे अगर सन होता है, इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये क्या है? सन है। ये क्या है? सन है। तो सन के जस्ट बाद क्या आता है? मरकरी आता है, बुध आता, फिर उसके बाद कौन आता है? शुक्र आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर उसके बाद मंगल आता है, फिर उसके बाद क्या है? ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है बृहस्पति है, शनि है, इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं ग्रहों को क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। और उसके आगे जो ये एस्टेरॉयड जो है बेल्ट होती है, इसके आगे के जितने भी ग्रह होते हैं उनको हम गैसी प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी कि जो भी गैसीय ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है लिखा हुआ है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे 7 का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे यानी कि बढ़ती हुई दूरी, यानी कि बढ़ती हुई दूरी का मतलब क्या है? यहाँ पे हो जाएगा बी। 7 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यानी कि अगर और भी देखें तो जैसे यहाँ पे क्या, मंगल तो और पास में आएगा, बढ़ती हुई दूरी, तो यहाँ पे शुक्र वाला ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आकार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकार हो जाएगा। आकार के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 8 में आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही, अवरोही का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है यहाँ पे बृहस्पति, उसके बाद शुक्र है, शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? ये जो पहला वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 8 का कौन सा हो जाएगा? ए। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चनों में जहाँ पे नहीं वाला होता है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाला होता है। सौरमंडल का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है? निहारिका, ये जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? जो भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं, कौन ग्रह, तो जो उनका वेग होता है, वेग कैसा होता है? नियत रहता है, अधिकतम रहता है, क्या रहता है? यानी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप जाते हैं। तो जब सूर्य के समीप जाते हैं तो उनका जो है वेग कैसा होता है? अधिकतम हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है, नियत नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 11,
11 में कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो कुल कितने तारामंडल हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो याद करने वाले हैं और नोट डाउन करने वाले हैं, तो उनको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 88 तारामंडल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, तो निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर है। इसको भी याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन अब देखो, जो मैंने अभी बताया हुआ था कि एस्टेरॉयड बेल्ट के जो है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले शुक्र है, फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो ये जितने हैं ये सब हैं, और ये जो है शनि क्या है, ये गैसीय ग्रह है, तो ये नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 15 में हो जाएगा। कितनी है 4। जो अभी बताया था वाह्य ग्रह का मतलब क्या है, बृहस्पति सदृश यानी बृहस्पति के उस पार। तो बृहस्पति के उस पार कितने हो जाएंगे, जो अभी हमने बताए थे, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो कितने ग्रह हैं, 4 हैं। बृहस्पति अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यानी कि बृहस्पति के उधर के और बृहस्पति के इधर के, तो कौन कौन से इसमें कह रहा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मंगल ग्रह होगा 16 में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है बृहस्पति के इधर, यानी कि ये क्या है, पार्थिव ग्रह है। यहाँ पे कौन से गैसीय ग्रहों के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए जो है मंगल ग्रह नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी वामावर्त, यानी कि इसका मतलब क्या है, दक्षिणावर्त जो है, एक तो होता है ये क्या है, ये राइट हैंड है, और ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड है। तो यानी कि दक्षिणावर्त जो चक्कर लगाते हैं वो कौन सा हो जाएगा, ये दोनों जो हैं शुक्र और अरुण जो हैं, ये इन सभी को छोड़ करके, यानी 2 ग्रहों को, इनको छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं वो क्या है, वो यानी कैसे घूमते हैं, वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। लेकिन ये क्या है, इनको छोड़ कर, 1 मिनट फिर से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं, यानी इनको छोड़ करके, शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सबके सब कैसे घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं, यानी इस डायरेक्शन में घूमेंगे। किस डायरेक्शन में घूमेंगे, इस डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से नहीं घूमेंगे। किस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता, तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, तो विस्फोटी तारा कौन सा है, अभिनव तारा जो है उसको विस्फोटी तारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चारों ओर घूमती किसने बताया हुआ था, कॉपरनिकस ने बताया हुआ था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब इसके बाद हम लोग सेट 2 पे काम करेंगे। सेट 2 पे देखते हैं। सेट 2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। इनमें से जो पहला है वो कौन सा, यानी कि जो सूर्य है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, यानी कि पहले प्राचीन समय में सूर्य को भी लोग ग्रह ही मानते थे, लेकिन अब इस समय जो है उसे ग्रह नहीं माना जाता है। वो एक क्या है, तारा है, जिसके चारों तरफ सभी जितने भी 8 ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सूर्य के संगठन में कौन सी गैसें यानी सहायक हैं, तो कौन सी गैसें सहायक हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि प्रकाश मंडल बोलते हैं। यानी 3 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, वर्णमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, वर्णमंडल। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से
पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव कैसा निकलेगा, पूरब की ओर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, कहाँ पे, नॉर्वे में। तो नॉर्वे में किधर दिखाई देगा, 21 जून को। 21 जून को क्या है, अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। 21 जून को नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, में कह रहा है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, उपसौर बोलेंगे। और इससे पहले क्या था, यहाँ पे कह रहे थे अधिकतम दूरी को हम अपसौर बोलेंगे और न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उपसौर बोलेंगे। तो इन दोनों को याद रख लेना, दोनों को रिलेट करके लिख लेना, अपसौर उपसौर में अंतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो किसको बोलेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, खगोलीय एकक बोलेंगे। तो इसको भी वन लाइनर है, इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जो भी ये होते हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, यहाँ पे अगर देर तक चमकेगा तो उसको बोलेंगे हम मध्य रात्रि का सूर्य बोलेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में चमकता है। तो किस क्षेत्र में चमकेगा, आर्कटिक में। कहाँ पे चमकेगा, आर्कटिक क्षेत्र में। जो आर्कटिक के क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोल पे ही होते हैं, ध्रुवों पे होते हैं आर्कटिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो सूर्य में काला धब्बा क्या है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो इसी को बोलते हैं काला धब्बा। किसका बोलते हैं, सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 71%। कितना होता है, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 71% होता है। और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हीलियम और अदर गैसेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो कौन सा एक तारा है, जो सूर्य है वो क्या है, एक तारा है। वेल नोन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना टेम्परेचर होता है। तो सौर पृष्ठ पर कितना टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा ग्रह बहुतायत से पाया जाता है। फिर से पढ़ लीजिएगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा जो है बहुतायत में पाया जाता है। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा। हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। 17 में क्या लिखा है, सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लेता है। तो कितना समय लेता है, 8 मिनट, और ये जो है 8.3 मिनट लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी वेल नोन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, बुध नक्षत्र में या बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे एक दिनों में कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे जो 88 है, यानी कि दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी एक वर्ष में।
यानी जब बुध जो है जब चक्कर लगाता है तो यानी जब 1 वर्ष कंप्लीट करने के लिए जो 1 वर्ष होता है, यानी कि जो पूरा एक राउंड होता है उसमें कितने यानी दिन होते हैं। जैसे वह अपने यहाँ पे कितना होता है, लगभग 365 होता है 1 ईयर, तो वहाँ पे कितना होता है 88 होता है। और इसका यहाँ पे सेट 2 का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो यानी जिस तरीके से अलग अलग फेसेस होते हैं चंद्रमा में, वैसे उस चंद्रमा के अलावा एक ग्रह है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। तो ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेट नंबर 3। सेट नंबर 3, तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। तो कौन से उपग्रह नहीं होते हैं, बुध और शुक्र। जरा फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले, यानी जो बुध और शुक्र हैं, इन बुध और शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, तो कहने मतलब यहाँ पे है इतने जो सारे दिए हुए हैं, ऐसे एग्जैक्ट 2 ग्रह बताने हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वैसे यहाँ पर भी है तो शुक्र है, लेकिन मंगल का है। वैसे यहाँ पर भी मंगल है, यहाँ पे वरुण और प्लूटो है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा यहाँ पे, तो 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सबसे कम समय में कौन सा चक्कर लगाएगा, जो सबसे पास होगा, यानी बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला, तो वही हो जाएगा 3 का ए। बात तो वही है, तीव्र यानी सबसे कम समय में या सबसे तेज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो यहाँ पर भी बात वही है, बुध ग्रह के भी बारे में बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो जिसका झुकाव सबसे अधिक होगा वही जो है सबसे स्पीड में जो है दौड़ेगा, यानी रन करेगा, घूमेगा, तो बुध ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले, चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो कौन सा ग्रह है, ये हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी पृथ्वी के बराबर ही कौन सा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है, शुक्र, यानी कि लगभग वैसा ही दिखता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, यानी 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, यानी इवनिंग स्टार कहते हैं। तो किसे इवनिंग स्टार कहेंगे, शुक्र को इवनिंग स्टार कहेंगे। सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा। तो ये भी जो है शुक्र ही सबसे चमकीला यानी शाइनिंग स्टार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो निकटतम ग्रह सबसे कम कौन से हैं, यानी कि ये जो है बुध और शुक्र, यानी कि पृथ्वी के पास में शुक्र है और सूर्य के पास में बुध है। तो सबसे पहले सूर्य है तो बुध हो जाएगा, पृथ्वी के पास शुक्र है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो किसकी पूजा देवी के रूप में करते हैं, शुक्र की। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक निकट ग्रह पृथ्वी के कौन सा है। तो ये हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, भोर का तारा अभी हम लोगों ने देखा है, शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का तारा कहते हैं। तो सौंदर्य का तारा किसे कहेंगे, शुक्र को ही कहेंगे, इतनी खासियत है। तो इन सब जो है जो उसके उपनाम है इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सुपरनोवा क्या होता है। जो मृत प्राय तारा होता है उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
18 में कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की हुई थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की हुई थी? रॉबर्ट पियरी ने की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो प्रथम व्यक्ति कौन सा था? अमेंडसेन। कहाँ पे? साउथ पोल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ था, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एनपी। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे क्या है? एनपी है। वहाँ पे क्या था? तो एनपी में क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? साउथ पोल लिखा है, यानी कि एसपी। तो एसपी में क्या हो जाएगा? एमेंडसन हो जाएगा। ओके। और इस सेट का जो है सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि इसका यह क्या है? एक उपग्रह है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं सेट 4 में। तो आप लोग तो देख लीजिएगा। सेट 4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो जो उसकी आकृति है, चतुष्फलक है, नारंगी है, विषुवत रेखा है, या लध्वज गोलाभ है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा लध्वज गोलाभ हो जाएगा। ओके, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती? तो यहाँ पे जो गति करेगी, गति करते समय उसका एंगल कितना होता है? तो एंगल कितना होता है? 2 डिग्री होता है। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब मोशन करती है सूर्य के चारों तरफ, यानी कि अगर उसको बेस से, आधार से उसके कोण को देखा जाए तो कितना झुकी रहती है? 2 डिग्री झुकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण काल की चाल कैसी होती है? तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, तो क्या है? जैसे जैसे यानी कि ये सूर्य के निकटतम पहुंचेगी तो इसकी चाल कैसी हो जाएगी? अधिकतम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या लिखा? पृथ्वी के परिभ्रमण की जो घूमती है उसकी गति कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी गति होती है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है 27 किलोमीटर जो है पृथ्वी घूम जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास कितना है? कहाँ पे? भूमध्य पे, यानी जो इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर पे उसका व्यास कितना होता है? तो होता है 12,800 किलोमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो किस महीने में होती है? तो ये महीना हो जाएगा जुलाई का। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी, ये भी जो है जनवरी में हो जाएगा। 7 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में ज़रा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण, यानी कारण यहाँ पे बताना है, किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो है नंबर ऑफ जो स्टार्स होते हैं वो हमें ज़्यादा दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या लिखा हुआ? गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से यानी क्या स्पष्ट होता है? अगर चपटी है तो इससे स्पष्ट क्या होता है? तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसलिए कहते हैं कि हाँ, जो है पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी दिखाई देती है, यानी ध्रुवों पर चपटी है, यानी इस तरीके से उसका शेप बना हुआ ऐसे करके पृथ्वी का। अगर ध्रुवों पे जो है चपटी है तो इस जगह पे चपटी है, तो यानी अगर भार ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? इस तरीके से क्या होगा? इस पर जो है दबाव बनेगा, तो ये हो जाएगी चपटी। इसका कारण यही जो है लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किस कारण घूमती है?
कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, ऐसे घूमती है। ये इस तरीके से अगर हम लोग डायरेक्शन का जो है डायरेक्शन को अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो ये क्या है? ये ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो यानी इधर से ऐसे घूमेगी पश्चिम से पूरब की ओर, तो कैसा होगा? ये क्लॉकवाइज घूमती है पृथ्वी। तो इसलिए जो है यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है। अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की नज़र से यानी कि साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है? तो कौन सा नंबर आता है? 5वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह को नीला कहते हैं? ये भी सिंपल है, क्या है? पृथ्वी हो जाएगी। तो पृथ्वी को क्या हम बोलेंगे? नीला ग्रह बोलेंगे। और 13, पृथ्वी स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य में। दो ऐसे ग्रह बताने हैं जिनके बीच में ये पृथ्वी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन सबसे निकट होगी? तो किसके दिन होगी सबसे निकट? ये हो जाएगी 3 जनवरी को। जो 3 जनवरी होगी उस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? जुलाई को। यानी जनवरी में क्या है? सबसे पास में होगी, और जुलाई में क्या होगी? सबसे दूर होगी सूर्य के। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना। 16 में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, कितने दिन परिक्रमा करती है? तो कितने दिन परिक्रमा करेंगी? 365 दिन, और ये 25, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 365 दिन और 25 घंटे। वैसे 25 घंटे भी नहीं है, 24 घंटे समथिंग कुछ जो है मिनट है। तो यहाँ पे 17 देखेंगे। 17 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पता है सबको, चंद्रमा होता है। और 18 में कह रहा है कि दिन व रात होने का कारण क्या होता है? दिन व रात होने का कारण क्या है? सिंपल सा है, क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे क्या है? दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी सूर्य के अतिरिक्त जो भी प्रकाश जो स्टार्स हम लोगों को रात में दिखाई देते हैं, तो उनकी जो चमक है कितने टाइम में पहुंचती है? तो 4.2 जो है ये इस वर्षों में पहुंचती है। पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य के अतिरिक्त जो दूसरे जो स्टार्स हैं। ये वर्ष है, जरा इसको ध्यान रखना। 19 का कौन सा हो जाएगा? 4.2 वर्ष हो जाएगा। आगे 20, और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने वो किलोमीटर हो जाएंगे। ये डिस्टेंस है। और यहाँ पे सेट 5 आज का जो है एक लास्ट ये जो सेट है, इसके बाद जो है हम लोग कल जो है नेक्स्ट सेट को करेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 5 को, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सा? पहले का बी हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, पृथ्वी पर दिन रात की समान अवधि कहाँ पर होती? किस जगह पे होती? ध्रुवों पर होती? भूमध्य रेखा पर कहाँ पे होगी? तो ये इक्वेटर पर होगी, यानी भूमध्य रेखा पर होगी। दिन रात की अवधि समान होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जब दिन और रात की जो है अवधि समान होती है तो उसको बोलते हैं इक्विक, मतलब समान ही होता है। आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 4 का यहाँ पे देखते हैं। तो 4 कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में? 22 दिसंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, भू अक्ष, जरा ध्यान देना, भू अक्ष एक एक्सिस है और ये क्या है? ऑर्बिट है। का झुकाव कितना होता है? तो झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री होता है। जिस तरीके से अगर देखेंगे तो ये होता है, तो ये क्या है? इक्वेटर है। यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री। यहाँ पे जो होगा, इस जगह पे जो मैं मोटी मोटी लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे कितना होगा?
66 होगा, यानी 66 से ये बटा 2। और इस लाइन पे क्या है, ये अगर इक्वेटर है और एक यहाँ पे एक लाइन होगी मकर रेखा, ये कर्क रेखा, यहाँ पे ये भी क्या है 66.5 डिग्री होगी। तो कितना झुकाव होता है, 66.5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो उपग्रहों की संख्या कितनी है, चंद्रमा ही है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, साथ में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो कितने घंटे दिखाई देता है, 24 घंटे दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, जरा इस बात को भी ध्यान देना, कहाँ पे उत्तरी ध्रुव की बात कही जा रही है। तो उत्तरी ध्रुव का मतलब आर्कटिक का जो एरिया होगा, ओके, तो वहाँ पे 24 घंटे जो है प्रकाश दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शुक्र। इसको भी हम लोग कई बार देख चुके हैं आज ही। क्वेश्चन नंबर 9, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है। तो तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आएगा, पृथ्वी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जरा 10 को जरा ध्यान से देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 66.5। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये जो डेट है इसको याद रख लीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, यानी जो इक्वेटर है वहाँ पे सूर्य की किरणें, ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या है, एकदम सीधी पड़ती हैं, ओके, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है, अल्फा सेंचुरी। कौन सा तारे की बात कही जा रही है, ओके, ग्रह की बात नहीं कही जा रही। तो अल्फा सेंचुरी जो है सबसे नज़दीक तारा है, तो 12 का सी हो जाएगा। 13, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो न्यूटन है, गैलीलियो है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे कापरनिकस जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 14 में क्या कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। सीधी कहाँ पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, हटा हुआ माना जाए, तो असमान रंग कौन सा होगा। तो असमान रंग कौन सा होगा, यानी वायुमंडल को हटा देंगे तो काला हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो परिधि कितनी है उसकी, 40,000, कितनी है, 40,075। कितनी है, 40,075 किलोमीटर क्या है उसकी परिधि है पूरी। क्वेश्चन नंबर 17 किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध। 18, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने दिन की होती है, कितने माह की होती है। तो कितने माह की होती, 6 माह की होती। कहाँ पे, ध्रुवों पे। और सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका घनत्व होगा, बुध का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किए, ये 5 सेट किए, इसके आगे टोटल 10 सेट हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। और आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए और कल हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग जो है 5 सेट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको मन लगा के वीडियोस को देखिए और जहाँ पर भी किसी में भी अगर डाउट हो या किसी में जो है कोई प्रॉब्लम हो गई हो क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मैक्सिमम नंबर लोगों तक जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।